जय हिंद दोस्तों। नमस्कार। देखिए, हम लोग झारखंड संबंधित जितने प्रश्न हो सकते हैं, जितने पॉसिबल हैं, करते हैं। उसके बाद फिर आगे बढ़ते रहेंगे इसी तरह से। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा कहता है, पहला क्वेश्चन है, झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा किस राजनीतिक दल से थे? आपको पता है ये किस राजनीतिक दल से थे? भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी से थे। ठीक है, पता है? नहीं पता है तो बिल्कुल ध्यान रखिए। अर्जुन मुंडा का बात किया, अर्जुन मुंडा हमारे बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी से है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा इस तरह से है। अगला क्वेश्चन कहता है, हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किस अवधि में काम किया? झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन ने किस अवधि में काम किया? हेमंत सोरेन तो वर्तमान में भी अभी कार्यरत हैं मुख्यमंत्री के पोस्ट पर। और आपको पता हो तो ये, और इससे पहले रघुवर दास थे हमारे। रघुवर दास 2014 से 19 तक रहे। उससे पहले बहुत ही छोटे टर्म के लिए हेमंत सोरेन को सत्ता मिला था सीएम के तौर पे। और वो कब का ये था तो आपको पता हो तो वो 13 जुलाई 2013 से 13 जुलाई 2013 से ये था 23 दिसंबर, थोड़ा ध्यान रखिएगा, 29 दिसंबर 2014 को, सॉरी, तो ये 23 दिसंबर होना चाहिए। ठीक है, 23 दिसंबर 2014 तक इनका ये रहा था। तो ध्यान रखिएगा, 13 से 14 के बीच में फिर से ये कर रहे थे पहली बार। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले ये पे बने रहिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, झारखंड के मौजूदा राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, ये मौजूदा अभी के लिए ये नहीं है, मौजूदा जिस टाइम ये एग्ज़ाम हुआ था 2017 में, उस टाइम का 2017-18 में एग्ज़ाम हुआ, उसी के ये में ये उस टाइम का बात है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू किस राज्य से थी? तो ये द्रौपदी मुर्मू का मौजूदा का बात छोड़िए, अभी तो मौजूदा में कौन है? हमारे रमेश बैस हैं। ठीक, रमेश बैस हैं राज्यपाल, आप लोग को पता हो तो। रमेश बैस, अगर यदि ये हैं अभी मौजूदा राज्यपाल। ठीक, लेकिन द्रौपदी मुर्मू का बात किया है तो द्रौपदी मुर्मू किस राज्य से थी? तो द्रौपदी मुर्मू थी हमारे उड़ीसा से, उड़ीसा मयूरभंज से। ठीक है, ध्यान रख पाइएगा, उड़ीसा के मयूरभंज से हमारे द्रौपदी मुर्मू थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन कहता है, दो उपविभागों के नाम बताइए जिनमें पूर्वी सीबू जिला विभाजित किया गया है। ठीक है, दो उपविभाग का नाम बताना है जिनमें पूर्वी सीबू जिला को विभाजित किया गया। पूर्वी सीबू जिला को विभाजित किया गया है, देखिए आप लोग, पहला ए नंबर ऑप्शन हमारा चाकुलिया और गुरुबंध है, दूसरा ढालभूम और घाटशिला है। तो यही ढालभूम और घाटशिला जो है कि दो उपविभाग है किसका? पूर्वी सीबू का। ठीक, पूर्वी सीबू का दो उपविभाग, ध्यान रखिएगा, दो उपविभाग पूर्वी सीबू का कौन कौन सा है? ढालभूम और घाटशिला। ठीक है, तो ढालभूम और घाटशिला। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, भौगोलिक दृष्टि से गिरिडीह जिले को मोटे तौर पर दो प्राकृतिक विभाजनों में विभाजित किया जाता है। दो प्राकृतिक विभाजन कौन कौन से हैं? मतलब प्राकृतिक तौर पे दो विभाजन किया गया है इसका। पहला क्या है? केंद्रीय पठार और निचले पठार, दो प्राकृतिक विभाजन, एक केंद्रीय पठार और निचले पठार में इसको बांटा गया है गिरिडीह को। ठीक, गिरिडीह जिला को आप ध्यान रखिएगा। गिरिडीह जिला तो पारसनाथ पहाड़ी यही है। ठीक है, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई 1365 मीटर और फीट में कितना? 4480 फीट। ठीक, ध्यान रख पाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखो दोस्त, आगे हमारा है, गोड्डा जिले का भौगोलिक क्षेत्र कितना है? गोड्डा जिले का भौगोलिक क्षेत्र, ये देखिए ऐसा पूछ देता है भौगोलिक क्षेत्र इसका टोटल कितना है, तो ये याद रखने वाला चीज़ है 2110.40 किलोमीटर
वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 2110.40 वर्ग किलोमीटर। चलिए याद रख पाइएगा, गोड्डा जिला का ये भौगोलिक क्षेत्रफल है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन गुमला जिले का बात किया कि उप विभाजन नहीं है, नहीं है के बात किया है, उप विभाजन नहीं है, तो ये कौन है? देखिए घाघरा तो इसका उप विभाजन, चैनपुर भी नहीं है, बसिया भी नहीं है, मतलब ये सभी के सभी जो हैं गुमला जिले के उप विभाजन नहीं है। आप लोग इस गुमला जिले के उप विभाजन को देखिएगा थोड़ा, ये आपका काम रहा, कितना उप विभाजन कौन कौन सा है। आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बोलता है अगला क्वेश्चन, MS धोनी को निम्नलिखित पुरस्कारों से किस पुरस्कार से सम्मानित, निम्नलिखित पुरस्कारों में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आपको पता हो तो MS धोनी को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो ये इनको मिला है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। कब मिला है, कब मिला है, ये खोजना आपकी जिम्मेवारी है, ठीक। आपको पता चल गया कि महेंद्र सिंह धोनी को कौन सा पुरस्कार मिला, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। कब मिला है आपको ये, और आपको पता हो तो महेंद्र सिंह धोनी को क्या, MS धोनी को जो है झारखंड का पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया गया, पर्यटन का, ठीक। आगे हम बढ़ते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा मृतक को याद रखने के लिए शासनदरी जगह है? मृतकों को याद रखने के लिए ये जो शासनदरी जगह है वो किस जनजाति का बात है? जनजाति तो ये मुंडा लोग, शासनदरी को मृतक को याद रखने के लिए बनाया जाता है, ठीक, शासनदरी मुंडा लोग। जनजाति में देखिए मुंडा हो गया, हो गया, संथाल हो गया, उरांव हो गया, इस सब में इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको जानना बेहद ज़रूरी होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं दोस्त। देखिए ये भी आपका सुंदर सा क्वेश्चन आपके सामने, करम नाम किस चीज़ को दर्शाता है? करम एक पेड़ है, आप लोग पता है, कर्मा पूजा में करम के एक पेड़ की डाली का ये करते हैं, तो वही एक पेड़ का नाम है, ठीक। कर्मा पूजा आप लोग को ध्यान में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है, वेंकैया नायडू ने हाल ही में निम्न में से किसका घोषणा किया? वेंकैया नायडू जो थे उन्होंने किस चीज़ का घोषणा किया था झारखंड में? तो आप लोग को पता हो ये क्या किए थे, हम मतलब किए थे 24/7 घंटा चैनल देने का, कि झारखंड का अपना दूरदर्शन चैनल देने का बात किया था, ठीक है। वेंकैया नायडू हमारे उपराष्ट्रपति, आप लोग तो ध्यान में होगा वो बात, तो ये हम पहले भी एक सेट में कर चुके हैं ये क्वेश्चन, लेकिन उल्टा था कि कौन से उपराष्ट्रपति दिए थे, तो वेंकैया नायडू, ठीक। आगे इसका ऑप्शन देखते हैं जरा दोस्त, ऑप्शन देखते हैं हम, आप बने रहिए। ऑप्शन हमारा देखिए, ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर होगा, 24/7 दूरदर्शन चैनल देने का बात किया था वेंकैया नायडू, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल पूछ रहा है, स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थान क्या है? उद्गम स्थान देखिए यहाँ पे एक्यूरेट दिया गया है, ये कहाँ से निकलती है स्वर्ण रेखा? तो पिस्का नामक स्थान से निकलती है, ठीक। स्वर्ण रेखा ध्यान रखिएगा। हर नदी का, दामोदर हो गया, ब्राकर, ये सब के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट है, फल्गु हो गया, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, ये झारखंड की जो इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। मयूराक्षी नदी, ये सब नदी के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए झारखंड के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, झारखंड में किस शहर की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो शहर क्या बात किया, तो ये किसका जनसंख्या सबसे अधिक है? जनसंख्या सबसे अधिक है रांची का। और अगर यदि हम कम पूछें तो लोहरदगा है, कम में लोहरदगा। और जनसंख्या घनत्व पूछे सबसे ज़्यादा, तो जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा किसका है? धनबाद का जनसंख्या घनत्व है, घनत्व आपको पता हो तो ये घनत्व है, ठीक। और ये तो अधिक में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व धनबाद का है और सबसे कम सिमडेगा का। ये सब छोटा छोटा फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए, ठीक। सबसे साक्षर डिस्ट्रिक्ट कौन है? वही
रांची, और सबसे कम साक्षर पाकुड़ है। ठीक, ये सारी छोटी छोटी बातें आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है झारखंड में कितने लोकसभा सीट हैं। लोकसभा सीट कितने हैं, तो 14 हैं। ठीक, 14 हैं लोकसभा सीट। आगे बढ़ते हैं हम। झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति, झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति कौन है भाई, जनजाति का बात किया। ठीक, ये हमारा असुर है, सबसे पुराना जनजाति। ठीक, असुर पुराना। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। पुरानी जनजाति का बात किया है, ध्यान रखिएगा, तो ये कौन है, असुर लोग हैं। ठीक, आगे बढ़ें। अगला हमारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा किधर कटा हुआ है, टेंशन मत लीजिएगा। ये देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, कहता है 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड के कौन से जिले की जनसंख्या विकास दर सबसे अधिक रही। 2011 के जनगणना के अनुसार बोल रहा है कि कौन सा जिला है जिसका जनसंख्या के विकास सबसे अधिक रहा है। तो ये कौन सा जिला था, कौन सा जिला है 2011 में जिसका जनसंख्या विकास सबसे तेजी से हुआ, ये कोडरमा है, कोडरमा है। ठीक, कोडरमा अबरक नगरी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन आपका है 34वें राष्ट्रीय खेल की शुरुआत झारखंड के किस शहर में हुई थी। 34वें राष्ट्रीय खेल की शुरुआत आप लोग को पता हो, 34वां राष्ट्रीय खेल तो ये झारखंड के रांची शहर से स्टार्ट हुआ था। ठीक, और 34वें राष्ट्रीय खेल के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानिएगा। ठीक, इसमें जो था शुभंकर का यूज़ किया गया था। शुभंकर क्या क्या था आपको पता होगा, और नहीं पता है तो एक बार ज़रूर देखिए कि क्या क्या उसका शुभंकर रखा गया था। ठीक, आपको पता ही था कि शुभंकर में जो ये है छऊ और हिरन के बच्चा का यूज़ किया गया था। ठीक है, छऊ और हिरन के बच्चा का। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन मोमेंटम झारखंड का बात कर रहा है। ठीक, मोमेंटम झारखंड, ये मोमेंटम झारखंड का भूमंडलीय निवेशक शिखर सम्मेलन 2017 का मेस्कॉट कौन था। मेस्कॉट कौन था, तो 2017 वाला जो मोमेंटम झारखंड हुआ था उसका मेस्कॉट क्या था, एक उड़ान लाल हाथी, लाल हाथी का यूज़ किया गया था लोगो। ठीक, उड़ान लाल हाथी देखिएगा थोड़ा, इसका मेस्कॉट 2017 का मोमेंटम झारखंड का लाल हाथी का यूज़ किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है पहले पढ़ते हैं। केंद्रीय सरकार ने झारखंड में अपने किस 45 वर्ष पुराने सिंचाई योजना को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया। बताइए ये कौन सा पुराना उसका सिंचाई योजना था केंद्र सरकार का, जिसको 45 साल पुराना था, उसको पुनर्जीवित मतलब फिर से स्टार्ट करने का ये किया। तो ये उत्तर कोयल नदी सिंचाई परियोजना थी। उत्तर कोयल की नदी सिंचाई परियोजना है जिसको स्टार्ट करने का निर्णय लिया गया था। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की भारत में कौन सी एकमात्र इकाई है जो मेहल एक्सचेंज LME ग्रेड की निकेल का उत्पादन करेगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। ठीक है, कॉपर तो यहाँ कॉपर जहाँ से बात आया क्या, घाटशिला, घाटशिला से आप लोग घाटशिला ही तो देखते हैं, इसका ये उत्तर भी घाटशिला ही होगा। हम ऑप्शन पे जाते हैं, ये हो जाएगा दोस्त घाटशिला। ठीक है, घाटशिला ही लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है, अगला क्वेश्चन को पढ़िए पहले। भेल BHEL भेल ने जुलाई 2016 में बोकारो थर्मल पावर इकाई के लिए कितने मेगावाट की थर्मल पावर इकाई की शुरुआत की थी। कितने मेगावाट था, तो कितना मेगावाट का स्टार्ट किया था ये भेल जो है 2016 में बोकारो थर्मल के लिए। ये तो 500 मेगावाट का था। ठीक, 500 मेगावाट, 500 मेगावाट का शुरुआत हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। जून 2016 में विश्व बैंक ने झारखंड में तेजस्विनी परियोजना के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत,
स्वीकृति दी थी। तेजस्विनी परियोजना के लिए विश्व बैंक ने झारखंड के कितना पैसा के लिए किया था, तो आपको पता है कितना पैसा ये विश्व बैंक स्वीकृति दिया था, 63 मिलियन का। ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सुंदर सा, झारखंड के विशेष माओवादी विरोधी बल, विशेष माओवादी विरोधी बल कौन था जो माओवादियों का विरोध करता है? ये जगुआर। ठीक है, झारखंड जगुआर का मुख्यालय पूछा है कि मुख्यालय कहाँ है, तो इनका झारखंड जगुआर का मुख्यालय है काके के टेंडरग्राम में, काके के टेंडरग्राम में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, काके के टेंडरग्राम में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप पढ़िए जरा इसको। झारखंड सरकार ने भीमराव अंबेडकर आवास, भीमराव अंबेडकर आवास योजना का नाम क्या है? भीमराव अंबेडकर आवास योजना किसके लिए शुरू किया? तो ये विधवा महिलाओं के लिए शुरू किया गया था, भीमराव अंबेडकर आवास योजना। ठीक, ये किनके लिए शुरू किया गया था? विधवा महिलाओं के लिए। इसमें विधवाओं को घर देने का ये बात की बात है। चलिए, भीमराव अंबेडकर आवास योजना। ठीक, आगे हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? झारखंड सरकार ने मेधावी खिलाड़ियों के लिए कितना प्रतिशत रोजगार रिजर्व करने की घोषणा की है? बताइए, कितना प्रतिशत रोजगार जो है रिजर्व करेगा झारखंड सरकार? किसके लिए? खिलाड़ियों के लिए, खिलाड़ियों के लिए। ठीक है, तो ये 2% उनमें इनका रिजर्वेशन है, रिजर्व है। ठीक, 2% जो है खिलाड़ी जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, झारखंड का प्रथम मेगा खाद्य उद्यान, प्रथम मेगा खाद्य उद्यान स्थित है, कहाँ स्थित है? झारखंड का प्रथम मेगा खाद्य उद्यान कहाँ स्थित है? ये गोतलसुद में स्थित है। ठीक, गोतलसुद कहाँ है? तो ये रांची में पड़ता है, गोतलसुद। ठीक है, रांची में ही है, रांची में। चलिए, प्रथम मेगा खाद्य उद्यान गोतलसुद रांची में खोला। आगे बढ़ते हैं। देखिए, झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने देवनगरी के नवीन जीवन कुष्ठ आश्रम की नींव रखने के बाद किस वस्तु पर रोक लगाने का ऐलान किया? देखिए, मुख्यमंत्री रघुवर दास, उस टाइम के रघुवर दास ही थे, 2019 तक रहे। तो इनका कहना है कि रघुवर दास ने देवनगर में नवजीवन कुष्ठ आश्रम की नींव रखने के बाद किस वस्तु पर रोक लगाने का ऐलान किया? तो ये हमारा था, क्या था? शराब, एंटीबायोटिक दवाएं, पॉलीथीन बैग। ये था पॉलीथीन बैग। ठीक, जिस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की बात कही थी ये रघुवर दास ने। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम दोस्त। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आप, झारखंड राज्य मुख्य तौर पर डैश पर स्थित है, कहाँ स्थित है झारखंड राज्य? तो आपको पता है ये पूरा का पूरा लगभग छोटा नागपुर पठार आता है। ठीक, तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन पे जाते हैं। ऑप्शन हमारा क्या कहता है? देखिए, हमारा ऑप्शन क्या है? छोटा नागपुर पठार। तो छोटा नागपुर, झारखंड लगभग छोटा नागपुर पठार में ही स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए, दुमका जिले की मिट्टी की उर्वरता क्यों खराब है? दुमका जिला जो है उसका मिट्टी का उर्वरता खराब है थोड़ा, क्यों खराब है? तो क्या कारण है बताइए? व्यापक कटाव के कारण, व्यापक कटाव, हाँ ये भी एक रीजन है जिसके कारण वहाँ की मिट्टी का उर्वरता खराब है। अम्लीय प्रवृत्ति के कारण, ये भी एक रीजन है, अम्लीय प्रवृत्ति है। तीसरा क्या है? कम पानी रोक करने की क्षमता के कारण, हाँ यहाँ की मिट्टी जो है कम पानी रोक कर रखती है। कुल मिलाकर क्या है? ये तीनों के तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं, जिसके कारण दुमका जिला का ये उर्वरता कम है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आ ही गया। झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो आप लोग को पता हो ये कौन है? पारसनाथ शिखर। पारसनाथ गिरिडीह में है। क्या इसका 1365 मीटर और फीट में 4480 फीट। ठीक, ध्यान रख पाइएगा, बिल्कुल ध्यान रखना ही होगा। चलिए दोस्तों, एक सेट का पूरा क्वेश्चन हम लोग किए, जितना भी झारखंड से संबंधित जो क्वेश्चन बना था उसको किए।
आप लोग इसी तरह से वीडियो में बने रहिए और वीडियो को प्यार दीजिए। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है।